बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसिस शफ़क़ इरफान, आपकी मैथ्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद देंगी। सबसे पहले हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यूनिटी से क्या मुराद है? यूनिटी से मुराद 1 है और क्यूब रूट की टर्म से भी आप लोग फेमिलियर हैं। जिस तरह से हम ये स्क्वायर रूट लिखते हैं, इसी तरह से हम ये क्यूब रूट भी लिखते हैं। अब इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं 1 लिखूं तो ये हमारे पास हमें हासिल होगा क्यूब रूट ऑफ 1। अब हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने हैं। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने के लिए क्यूब रूट ऑफ 1 इसको हम x के इक्वल सपोज करते हैं। लेट x बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके अगले स्टेप में हम रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि ये पावर 3 जो है, यहाँ जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये पावर 1/3 ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर क्यूब लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x क्यूब इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। x क्यूब के साथ हमारे पास 1 है, 1 को भी हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 को हम 1 का क्यूब लिख लेते हैं। हमें पता है कि 1 को हम 2, 3, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो ये हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन के ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। ये फर्स्ट फैक्टर जो है ये लीनियर फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सबसे पहले हम इस लीनियर फैक्टर को सॉल्व करते हैं। इस x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगी। इसके बाद ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर था इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो ए बी एंड सी यूज़ हुए हैं वो हम देखते हैं कि कैसे आए हैं। हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट हमेशा ए और एक्स का कोफिशिएंट हमेशा बी और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो हमेशा सी के इक्वल होती है। तो यहाँ ये देखिएगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1। ये ए बी और सी की वैल्यूज़ हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया और इसी तरह से ये 4 और 1 को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास 4 आ गया। इसके बाद 1 माइनस 4 इज इक्वल टू ये -3 अंडर रूट आ जाएगा। इससे अगले स्टेप में ये माइनस का साइन ये दिखेगा, यहाँ से ये गायब हो गया। ये कहाँ चला गया? हमें पता है कि ये -1 अंडर रूट जो होता है ये आयोटा के इक्वल होता है, तो ये हमने -1 अंडर रूट जो है उसकी यहाँ पर पुटिंग की है। तो हमारे पास ये x की 2 वैल्यूज़ आपके सामने ही ये आ गई हैं। एक वैल्यू हमने x की लीनियर फैक्टर से निकाली थी और ये 2 वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वहाँ से आ गई हैं। तो ये हमारे पास 3 टोटल वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए, 1 -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे आयोटा वाले 2 रूट्स हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहते हैं। हमें पता है कि जहाँ आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनकी शमूलियत हो जाती है। तो अगर ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इनमें से एक को अगर हम ओमेगा कह दें तो ये जो हमारा दूसरा रूट होगा ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इनमें से किसी भी एक रूट को, कॉम्प्लेक्स रूट को हम ओमेगा ले सकते हैं।
तो ओमेगास की फॉर्म में लिखने से हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ जाएंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ अदर। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 है। हमने यहाँ ये प्रूव करना है कि इनमें से भी किसी भी एक रूट का अगर हम स्क्वायर लें तो इसका स्क्वायर लेने से हमारे पास दूसरा रूट जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। जैसे हम अगर इसका स्क्वायर लें तो ये हमें स्क्वायरिंग के बाद ये दूसरा रूट जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम ये सेकंड रूट जो है इसका स्क्वायर लें तो स्क्वायरिंग के नतीजे में ये फर्स्ट रूट जो है ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा फर्स्ट रूट है इसका स्क्वायर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेकंड रूट जो है ये हमारे पास आता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट रूट है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, इसका हम यहाँ स्क्वायर लेते हैं। अगले स्टेप में ये √3 आयोटा मैंने पहले लिख दिया और -1 जो है ये मैंने बाद में लिख दिया। तो यहाँ न्यूमरेटर जो है उसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले की एप्लीकेशन के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √3 आयोटा इसका स्क्वायर हमने लेना है। हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाते हैं। तो √3 आयोटा इसका स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आएगा, 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद हमने आयोटा का स्क्वायर लेना है और हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो इज़ इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। तो ये देखिएगा ये हमारे पास पूरा सॉल्व होने के बाद ये आंसर हमारे पास क्या है, ये -3 के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये -2 1 √3 आयोटा, तो ये हमारे पास यही आ जाएगा 2 × √3 आयोटा ओवर में 4 आया है। ये 4 जो है ये इस 2 का स्क्वायर लेने से आया है, क्योंकि जब हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर लेना है तो ज़ाहिर इसके साथ साथ हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 और -3 इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर जो है वो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म को हमने उसी तरह से लिखा रहने दिया। जी स्टूडेंट, अब आप इसमें देखिएगा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर इन दोनों टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। ये 2 कॉमन आ रहा है। जी, हमने यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ले लिया। अब इसमें 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन रह गया है वो है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 4। ये 4 जो डिनोमिनेटर में है इसकी इस 2 के साथ अब हम कटिंग करते हैं। 2 और 4 की कटिंग होगी। तो अब ये देखिएगा कटिंग के बाद ये जो हमारे पास आंसर आया है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, तो ये हमारा सेकंड कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये जो प्रॉपर्टी हम कह रहे थे कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। इसी तरह से हम जो हमारा सेकंड रूट है इसका स्क्वायर लेकर हम फर्स्ट रूट जो है इसको इसके इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं। ये आप इसको खुद करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इन अदर वर्ड्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूव करना है कि जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनका सम 0 के इक्वल हमने प्रूव करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं कौन कौन से। ये देखिए आपके सामने है 1 -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। इन तीनों रूट्स का अब हम सम लेते हैं। ये देखिएगा हमने इनका सम लिया। इसके बाद हम इनका एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। ये देखिएगा एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिएगा हमारे पास न्यूमरेटर 0 है। कैसे आया है ये 0? इसके लिए हम ऊपर इस न्यूमरेटर को चेक करते हैं। इसमें देखिएगा कि ये कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं। √3 माइनस √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से ये -1 और ये -1 मिलकर -2 हो जाएंगे। ये -2 जो है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारा जो न्यूमिनेटर है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये 2 उसी तरह से आ गया। अब हमारा न्यूमिनेटर चूँकि 0 है तो हमें पता है कि 0/2 या 0/, समथिंग कुछ भी हो वो इज इक्वल टू 0 होगा। अब हमें पता है कि अगर हम ओमेगा जो है वो इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 ले लें और ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 ले लें, तो फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। इन अदर वर्ड्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, हमने इस प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि तीनों क्यूब रूट्स जो हैं यूनिटी के, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ओमेगा ये ले लें -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर हम ले लें -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, और ये दोनों कम्प्लेक्स रूट्स और ये 1 जो है तीसरा रूट, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला ये न्यूमरेटर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमें पता है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसके बाद √3 आयोटा स्क्वायर को फिर सॉल्व करेंगे। अभी हम पहले भी कर चुके हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ ये 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आयोटा जो है इसका स्क्वायर लेंगे और आयोटा स्क्वायर वंस अगेन हम इसको लिखेंगे कि -1, और यहाँ जब हम इसकी पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 3 × -1 इज इक्वल टू -3 ये आ जाएगा। तो ये देखिएगा कि ये सारा एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद ये हमारे पास -3 आ गया है। इसी तरह से ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इधर 4 आ गया, यही फिर आगे हमारा चलेगा। अब यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस और फिर ये -3 माइनस ये +3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 3 + 1 4 और 4 को 4 के साथ डिवाइड करने से ये हमारा 1 आ जाएगा। तो इधर से भी लेफ्ट साइड से भी देखते हैं कि ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ज़ाहिर है वो भी फिर ओमेगा क्यूब ही आएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल आ गई, वो इज इक्वल टू 1 आ गई है। जी स्टूडेंट्स, हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। हमने क्या करना है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, 27, -27 एंड 64। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लेट x बी क्यूब रूट ऑफ 8, लेट x बी क्यूब रूट ऑफ 8। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे कि पावर 1/3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर क्यूब लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x³ इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप पे 8 को दूसरी साइड पर इक्वेशन के शिफ्ट करने से उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये देखिएगा कि ये हमारे पास आ गया है x³ माइनस 2 क्यूब। ये 2 का क्यूब कहाँ से आया है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 8 है। 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये देखिएगा कि ये हम इस 8 की जगह पर यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी x³ माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के ऊपर हम ये फार्मूला a³ माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसके ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। ये पहला फैक्टर है x माइनस 2 और ये दूसरा फैक्टर है x² प्लस 2x प्लस 4। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। पहला फैक्टर जो x माइनस 2 था उसको 0 के इक्वल रखें तो x की हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी +2। इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा फैक्टर था जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं। अब ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्स स्क्वायर होता है इसका कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी के इक्वल होती है। तो ये ए, बी और सी की वैल्यूज़ हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और इन वैल्यूज़ को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगा। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हमें पता है कि ये 4 के इक्वल आ जाएगा, माइनस 4 को 1 और फिर आगे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जार ये 16 हो गए। फिर ये 4 माइनस 16 ये हमारा माइनस 12 के इक्वल आ गया। हाँ जी, इसके बाद ये जो हमारा 12 है इसको हमने ब्रेक करना है। किस तरह से ब्रेक किया है ये देखिएगा कि हमने 12 को 4 इंटू -3 में ब्रेक किया है। इसको 4 इंटू -3 में ब्रेक करने का क्या फ़ायदा हुआ कि ये 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 के इक्वल आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ -3 रह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस स्टेप में आप देखिएगा कि ये दोनों टर्म्स जो हैं इसमें हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 जो है उसको कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेने के बाद ये देखिएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये एक्सप्रेशन रह गया और यहाँ जो अंडर रूट -3 है इसको भी हम फिर आयोटा के साथ रिप्लेस करेंगे। हमें पता है कि -1 अंडर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो अगले स्टेप में ये माइनस अंडर रूट 3 चेंज हो गया अंडर रूट 3 आयोटा में। जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आ गई है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हम ओमेगा की वैल्यू ये लें -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तो ये देखिएगा कि अगर हम ओमेगा ये लेते हैं तो ये ऊपर इसके अंदर अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं एक्स की जो वैल्यू है कहीं ओमेगा के इक्वल तो नहीं है। ये देखिएगा जी, ये ओमेगा के ही इक्वल है, तो ये ओमेगा की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास ये 2 ओमेगा आ जाएगी। यही काम हमने इधर करना है। ये देखिएगा कि अगर हम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तो ये जो हमने x की दूसरी वैल्यू निकाली थी ये देखिएगा इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है ये इस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये x का जो दूसरा रूट है या x की दूसरी वैल्यू है 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। तो ये देखिएगा इधर से x की एक वैल्यू 2 ओमेगा और दूसरी वैल्यू जो है वो 2 ओमेगा स्क्वायर हमने हासिल की है। इससे पहले हमने लीनियर फैक्टर जो था उससे x की एक और वैल्यू भी निकाली थी, वो कौन सी थी, वो थी 2। तो हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ आ गई। तो हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड आउट कर लिए। कौन कौन से, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स, अब हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8 फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए भी हम वही पहले वाला काम करेंगे कि लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -8। ये हमने इसको ले लिया। इसके बाद हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने इस इक्वेशन का क्यूब लिया दोनों साइडों पर ताकि ये पावर ख़त्म हो जाए। 3/3 हो गई, ये हमारे पास -8 जो है उसके ऊपर पावर जो है वो 1 रह जाएगी। अगले स्टेप में -8 को दूसरी साइड पर शिफ्ट किया तो ये पावर ये जो दूसरी साइड पर शिफ्ट करने से साइन जो है वो प्लस हो गया। इसके बाद फिर हमने 8 जो है उसको 2 के क्यूब की फॉर्म में लिखा। इस तरह से ये फिर हमें एक दफ़ा फिर क्यूबिक इक्वेशन मिल गई है। इस इक्वेशन के ऊपर हम ये क्यूब का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सामने है। इस फार्मूले को हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन के ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो हमें फिर हासिल हो जाएंगे। एक फैक्टर जो है ये लीनियर फैक्टर है और दूसरा फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये हमारा जो लीनियर फैक्टर है इसको सॉल्व करते हैं। x+2 जो है इसको 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फैक्टर जो इसको 0 के इक्वल रखें। फिर ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसके ऊपर हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखते हैं ए बी सी की क्या वैल्यूज़ हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि ए, एक्स का कोफिशिएंट -2 जो कि बी और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारी 4 है जो कि सी के इक्वल। तो ये ए बी और सी ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट किया और उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है।
इस एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा कि ये -2 के बाहर ब्रैकेट में फिर माइनस है, तो ये माइनस और माइनस दोनों मिलकर नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस हो जाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर चलते हैं, -2 इसका स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर हमें पता है कि 4 होता है, 2 2 ज़ार 4, और इसी तरह से माइनस का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये सॉल्व होने के बाद आंसर ये हमारे पास +4 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 4 को 1 और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -16 आ गया। 4 - 16 इज इक्वल टू -12। फिर इस 12 को हमने ब्रेक किया है स्पेशली इस तरह से 4 और फिर इसको 3 की फॉर्म में, तो 4 × -3 ये हमने किसको ब्रेक किया, -12 को ब्रेक किया। नेक्स्ट स्टेप है, ये 4 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो हमें पता है कि वो 2 के इक्वल होता है। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ फिर हम गौर से देखते हैं तो हम यहाँ पर ये दोनों टर्म जो हैं इनमें ये 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे। यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया तो ये देखिएगा हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर ये एक्सप्रेशन रह गया। फिर जैसे हमने पहले किया था, ये माइनस का साइन ख़त्म करेंगे तो ये -3 अंडर रूट जो है वो √3 आयोटा में चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये देखिएगा कि ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ये आपके सामने है, एक ये वैल्यू है और एक हमारे पास ये वैल्यू है। एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि ओमेगा अगर हम ये ले लेते हैं -1 + √3 आयोटा ओवर 2, तो ये देखिएगा इसको x की ये जो हमारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर थी ये इस ओमेगा के इक्वल है, ये देखिएगा। और इसको अगर हम यहाँ ओमेगा पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू हम लिख सकते हैं x = -2 ओमेगा। इसी तरह से अगर हम लेते हैं ओमेगा स्क्वायर = -1 - √3 आयोटा ओवर 2, तो ये ध्यान से देखिएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर ये कहीं कहीं ये हमारा ओमेगा स्क्वायर तो नहीं, ये देखिएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर अगर हम ये ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं यहाँ पर तो x की जो हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी x = -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। एक वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो टोटल 3 वैल्यूज़ आ गई। 10 * 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये देखिएगा, हमने ये एवेलुएट करना है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर और इस सारे की पावर जो है वो 8 है। ये हमने इसको लिख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें ये देखिएगा, ये हमारे पास आ गया -ओमेगा स्क्वायर और -ओमेगा स्क्वायर। ये 1 ओमेगा स्क्वायर जो है ये तो समझ आती है कि ये हमने ये लिख लिया। ये ओमेगा स्क्वायर जो है ये कहाँ से आया, चलें इसको समझते हैं ये कैसे आया। ये स्टूडेंट्स हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि 3 रूट्स जो हैं उनका सम 0 के इक्वल होता है। ये हमने लिख लिया है इसको। अब दोबारा लेफ़्ट साइड की तरफ जाएं। इसमें अगर मैं ये 1 + ओमेगा इसको इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर रहने दूं और ओमेगा स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूं, ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर। अब ये 1 + ओमेगा की जगह पर ये देखिएगा, यहाँ ये जो हमारा 1 + ओमेगा था इसकी जगह पर हम ये -ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा ओमेगा स्क्वायर था ये इसकी जगह है, तो ये अब ये -ओमेगा स्क्वायर और ये -ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -1 इसका कोफिशिएंट और -1 इसका कोफिशिएंट मिलकर ये -2 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर हमारे पास 8 आ गई है। इस अगले स्टेप में हम ये जो पावर 8 है ये हम -2 और ओमेगा स्क्वायर को ये अलहदा इसको जो है वो दे देंगे। -2 की पावर भी 8 आ जाएगी और ये जो हमारा ओमेगा स्क्वायर है इसकी पावर भी 8 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, -2 की पावर 8 हम सॉल्व करेंगे। 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपके पास 256 आ जाएगा। और ये माइनस कहाँ गायब हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर में होती है तो रिजल्टेंट जो होता है उसका साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये +256 आया। आगे चलते हैं। अब ये ओमेगा स्क्वायर है और ब्रैकेट के बाहर पावर जो है वो 8 है। 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, तो 8 2 ये 16 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ गया 256, ओमेगा की पावर आ गई 16। अब ये ओमेगा की पावर 16 को हमने सॉल्व करना है।
इस 16 को हम ब्रेक कर सकते हैं, ये देखिएगा ओमेगा की पावर ये 1 और ये ओमेगा की पावर 15, ये 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हमने इस पावर को सॉल्व करने के लिए हमने स्पेशली इसको 15 और 1 में जो है वो ब्रेक किया है। आगे देखिएगा ये ओमेगा की पावर 1 उसी तरह से आ गई। ये जो ओमेगा की पावर 15 थी इसको फिर मज़ीद हमने ब्रेक किया, कैसे 3 × 5 की फॉर्म में। 5 3 सर क्या हो जाएगा 15 हो गया। लेकिन इस ओमेगा 15 को इस फॉर्म में लिखने का हमें एक फ़ायदा होगा, क्यों कि ये जो मेगा क्यूब होता है ये हमें पता है कि ये =1 होता है। तो ये जो हमने सारी ब्रेकिंग की थी ये देखिएगा, अब आपको इसकी समझ आई होगी कि हमने स्पेशली इसी फॉर्म में क्यों की, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है =1। अब हम यहाँ पर जो है यहाँ ओमेगा क्यूब =1 यहाँ पुट करेंगे। अब 1 के ऊपर पावर क्या आ गई, ये 1 के ऊपर 5 आ गई और 5 पावर 1 की हो गई। तो 1 की कोई भी पावर आ जाए 5 6 7 8 और हमेशा आंसर जो होगा वो =1 ही होगा। तो 1 × ओमेगा × 256, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया 256 ओमेगा आ गया। जी क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले दोबारा लिखते हैं। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ये ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट है। सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि इसमें जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको अरेंज करना है। जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें ये देखिएगा ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में, यहाँ ये 1 और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमने पहले लिख लिया और ये जो माइनस ओमेगा था इसको हमने बाद में लिख लिया। आप फिर दोबारा से अपनी पहली ब्रैकेट की तरफ आते हैं। इसमें फिर देखिएगा कि यहाँ 1 प्लस ओमेगा की जगह ये हमने पुट किया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये देखिएगा 1 प्लस ओमेगा की जगह हमने क्या पुट किया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट किया और ये ओमेगा स्क्वायर इसी तरह से हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये फिर देखते हैं कि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आया कैसे। ये हमने फिर प्रॉपर्टी यूज़ की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर =0। यहाँ से ये 1 प्लस ओमेगा को लेफ्ट साइड पर रहने दें और ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करने से ये आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने जाकर यहाँ पुट कर दिया। यही काम हमने सेकंड ब्रैकेट में किया है। इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह हमने पुटिंग करनी है माइनस ओमेगा की। फिर इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर =0 में से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर रहने देंगे और ये जो ओमेगा है इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करने से ये क्या बन जाएगा उधर जाकर माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा हम यहाँ जाकर पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, यही काम इधर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा मिलकर -2 ओमेगा। इसे नेक्स्ट स्टेप में ये देखिएगा -2 और ये -2 ये दोनों ये सॉल्व करेंगे हम और ओमेगा को आपस में एक दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे। 2 2 4 हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मिलकर ओमेगा का क्यूब, एक दफ़ा फिर ओमेगा क्यूब =1 पुट करते हुए आंसर हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। हमने ये एवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू को एवेलुएट करना है। इसको एवेलुएट करने से पहले हम थोड़ा सा जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम ले लेते हैं ओमेगा -1 प्लस √3 i/2 और ओमेगा स्क्वायर को ले लेते हैं -1 √3 i/2। जी बेटा ये देखिएगा कि ये ओमेगा की वैल्यू मैंने लिखी। इससे अगले स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर में 2 था इसको मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ। कैसे, दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 ओमेगा ये आ जाएगा। यही काम हमने यहाँ पर करना है। ये 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा। अब हम ये क्वेश्चन जो है इसको यहाँ दोबारा लिखते हैं। ये हमने इसको दोबारा लिख दिया। इसे नेक्स्ट स्टेप में ये -3 को ख़त्म करके यहाँ आयोटा की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। इस स्टेप में हमने सिर्फ यही काम किया है कि माइनस ख़त्म करके आयोटा लिखा है। इससे अगला स्टेप इम्पॉर्टेंट है। ये देखिएगा कि ये जो आपकी ब्रैकेट है इसके अंदर -1 प्लस √3 आयोटा, ये अगर हम ऊपर देखें -1 प्लस √3 आयोटा, ये अभी हमने यहाँ इसमें देखा कि किसके इक्वल है 2 ओमेगा की इक्वल है। तो मैं इसकी जगह ये देखिएगा यहाँ 2 ओमेगा पुट कर सकती हूँ। ये
ब्रैकेट के अंदर ये -1 प्लस √3 आयोटा, ये हमने ऊपर लिखा कि ये 2 मेगा, तो इसकी जगह हमने ये 2 मेगा पुट कर दिया और ऊपर पावर जो थी वो 5 थी। यही काम इधर करना है। इधर भी देखिएगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम ऊपर देखते हैं ये किसके इक्वल है, ये 2 मेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ इसकी जगह पर हम ये 2 मेगा स्क्वायर जो है वो पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये मेगास की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये इस अगले स्टेप में ये देखिएगा, ये होल पावर 5 थी, ये 2 को भी देंगे और ये ओमेगा को भी देंगे। यही काम हमने इस ब्रैकेट में करना है। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो दोनों हमारी टर्म्स हैं, इनमें 2⁵ जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हम ये 2⁵ कॉमन ले लेंगे। ये देखिएगा यहाँ हमारे पास रह गया 2⁵ कॉमन लेने के बाद यहाँ रह गया ओमेगा⁵ ये, और अगली टर्म जो है इसमें से ये 2⁵ तो हमने कॉमन लिया है। हमारे पास जो रह गया ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ओमेगा की पावर 10 आ जाएगी। अब ये ओमेगा 5 और ओमेगा 10 इन दोनों पावर्स को हम सॉल्व करते हैं। ओमेगा की पावर 5 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 को हम स्पेशली ब्रेक करते हैं 3 और 2 में। ये देखिएगा 3 + 2 मिलकर 5 हो जाएगा। आगे 10 को भी इसी तरह से ब्रेक हमने करना है। 10 को 9 और ये 1, 9 + 1 = 10, और इसके साथ साथ 2 की पावर 5 को भी सॉल्व किया तो वो 32 आ गया। इस अगले स्टेप में देखिएगा ये ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू हमने 1 पुट की, और इस के साथ साथ ये जो ओमेगा 9 था इसको भी हमने ये क्यूब की फॉर्म में ब्रेक किया। 9 जो है वो 3⁵3, 3 3 = 9 हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में लिखने का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ओमेगा क्यूब जो है उसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर ली। तो ये हमें सिंप्लीफिकेशन में इस चीज़ ने हमें हमारी मदद की है। तो यहाँ इस स्टेप में हमारे पास रह गया ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा रह गया। यहाँ ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करके ये ओमेगा आ गया। अब इस ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हमने यहाँ लिख लिया है -1। ये -1 कहाँ से आया? ये प्रॉपर्टी फिर यूज़ करते हैं। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0। यहाँ से हमने यहाँ देखते हुए कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को इधर रहने दें और ये जो 1 है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो ये उधर जाकर -1 हो जाएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर -1 पुट कर सकते हैं। इस -1 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास -32 आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सेकंड पार्ट आपको करवा रही हूँ। सेकंड पार्ट करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद कर सकें। अब इसमें ये देखिएगा कि ये हमने कुछ प्रूफ करना है। क्या? x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z into x + omega y + omega square z into x + omega square y + omega z। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेते हैं। ये देखिएगा ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको हमने लिया, ये राइट हैंड साइड हमने ये ले ली। इसकी राइट हैंड साइड = दिस, ये पूरी हमने राइट हैंड साइड जो है वो लिख ली है। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये 3 ब्रैकेट्स हैं 1, 2 और 3। जो आपकी सेकंड और थर्ड ब्रैकेट है इसके अंदर ओमेगास इन्वॉल्व है। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो आपकी सेकंड और थर्ड ब्रैकेट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान, वही रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कि आप ये जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें से फर्स्ट टर्म लें। फर्स्ट टर्म कौन सी है? ये x है। ये x लें, ये लिया हमने, और इस x को ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये x को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहली ब्रैकेट जो है उसमें से आप ये सेकेंड टर्म लें, ये है आपकी ओमेगा वाई। इस ओमेगा वाई को फिर आपने क्या करना है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये थर्ड टर्म लें, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ फिर हमने ये आगे मल्टीप्लाई करना है। इसे अगले स्टेप में ये देखिएगा, अब ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारी x + y + z ये पूरी की पूरी थ्रू चलती जाएगी। यहाँ दोबारा आते हैं, यहाँ ये x जो है बाहर ब्रैकेट के, इसको हमने ये 1 2
एंड 3, इन तीनों टर्म्स के साथ हमने बारी बारी इनके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास ये 1, 2 और 3 ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। इसके बाद ये आपकी ओमेगा वाई, इसको ब्रैकेट के अंदर 1, 2 और 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1, 2 एंड 3 टर्म्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं। अब इस ब्रैकेट में भी इसी तरह से ये ओमेगा स्क्वायर जेड 1, 2 और 3 तीनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 1, 2 एंड 3 टर्म्स आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 तरह के काम करने हैं। एक तो हमने स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है और उनको हमने इकट्ठा करके लिखना है। जैसे ये देखिएगा, सबसे पहले इसमें ये हमारे पास x का स्क्वायर है। आगे चलते जाएं, ये देखिएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब और y स्क्वायर। आगे चलें तो ये हमारे पास सबसे एंड पे ओमेगा क्यूब z का स्क्वायर है। ये तीनों टर्म्स ये हमने शुरू में लिख ली हैं, ये 1, 2 एंड 3। इसके साथ साथ हमने एक और काम करना है कि हमने ये लाइक टर्म्स एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में वो भी लिखनी है। तो पहले एक्स वाई वाली टर्म्स ढूंढते हैं इसमें। ये देखिएगा, ये है हमारे पास सबसे पहले एक्स वाई वाली टर्म है, मैं इसके ऊपर टिक लगा रही हूँ। आगे हम चलते जाते हैं, ये ढूंढते हैं। ये एक और हमारे पास आ गई एक्स वाई वाली टर्म। ये इन दोनों टर्म्स को ये देखिएगा हमने यहाँ ये नीचे ये मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया। इसके बाद हमने दूसरी लाइक टर्म वाई जेड, ये हमने वाई जेड वाली टर्म्स जो हैं वो लिखनी है। ये देखिएगा, ये एक वाई जेड वाली टर्म आ गई हमारे पास। इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रही हूँ। इसके बाद आगे चलते जाएं तो ये देखिए ओमेगा की पावर 4 और ये वाई जेड, इनको हमने इकट्ठा करके ये देखिएगा यहाँ लिख दिया वाई जेड। इसी तरह से फिर हमने आगे जो है जेड एक्स और ये जेड एक्स, ये मैं इनको नीचे हाईलाइट कर देती हूँ। ये इनको ये हमने इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया। तो ये हमने क्या किया इस स्टेप में, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर हमने कंबाइन किया। एक्स वाई वाली टर्म्स कंबाइन की, वाई जेड वाली टर्म्स कंबाइन की और जेड एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो कंबाइन की। इससे अगले स्टेप में कुछ सिंप्लीफिकेशन मजीद है। ये एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ गया। ये वाई स्क्वायर के साथ मेगा का क्यूब था। मेगा क्यूब हमें पता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ सिर्फ वाई का स्क्वायर रह गया। यही काम इधर हुआ है। जेड स्क्वायर के साथ ओमेगा का क्यूब है, वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ जेड का स्क्वायर रह गया। आगे अगर हम जाएं तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई, इन दोनों में से ये हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। ये देखिएगा, हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया। एक्स वाई कॉमन लेने से हमारे पास रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। आगे चलें तो ये हम वाई जेड और वाई जेड ये कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह गया ये ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा की पावर ये 4 रह गई। आगे चलें, जेड एक्स कॉमन लिया हमने, ये जेड एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास ये रह गए। स्टूडेंट्स अगर हम गौर करते हैं तो ये देखिएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड एक्स के साथ है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स वाई के साथ है, लेकिन वाई जेड जो है इसके साथ ओमेगा स्क्वायर के बाद ओमेगा की पावर 4 है, तो ये हमारे पास बड़ी पावर आ गई। तो ओमेगा की पावर 4 को सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, ये ओमेगा की पावर 4 को हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास ओमेगा आ गया। तो इससे अगले स्टेप में ये जो ओमेगा की पावर 4 है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम ओमेगा पुट करेंगे। तो अब इस स्टेप के अंदर ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दूसरी ब्रैकेट भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तीसरी ब्रैकेट भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गई। अब ये ब्रैकेट हमारे लिए हेल्पफुल होगी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में। किस तरह से, ये देखिएगा, हमने फिर जो रिज़ल्ट यूज़ करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ये -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे तो ये देखिएगा माइनस एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई के साथ यहाँ हमने क्या पुट किया, ये देखिएगा -1 ये वाला यहाँ पुट किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पुट किया तो ये माइनस हो गया, फिर हमने यहाँ पुट किया तो ये हमारे पास माइनस हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये हमारा फार्मूला एक कंप्लीट हुआ है। और फार्मूला जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz।
और अगर हम देखें तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट जो है ये भी हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें भी हमें कुछ प्रूव ही करना है। ये देखिएगा, लेफ़्ट साइड के ऊपर 1 प्लस मेगा इंटू 1 प्लस मेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस मेगा 4 1 प्लस मेगा 8 और ये 2 n फैक्टर्स हैं। इनको हमने प्रूव करना है कि ये इज़ इक्वल टू 1 है। यहाँ हम ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको लेते हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने जो है वो लिख ली है। जी स्टूडेंट्स, हमने ये जो फर्स्ट ब्रैकेट थी 1 प्लस मेगा, इसको ऐसे ही लिख लिया। 1 प्लस मेगा स्क्वायर को भी लिख लिया। आगे देखिएगा 1 प्लस मेगा की पावर 4 और ये 1 प्लस मेगा की पावर 8। ये अब मेगा की पावर 4 और मेगा की पावर 8, इनको हम ये यहाँ सॉल्व करते हैं। मेगा 4 को सॉल्व करने से ये हमारे पास मेगा आ जाएगा। इसी तरह से मेगा 8 को सॉल्व करने से मेगा का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ फिर ओमेगा 4 की जगह हम ओमेगा पुट करेंगे और ओमेगा 8 की जगह पर हम ओमेगा का स्क्वायर जो है वो पुट करेंगे और ये सोन ये इसी तरह से चलता जाएगा। देखें, अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये देखें, ये 1 प्लस मेगा 1 प्लस मेगा स्क्वायर 1 प्लस मेगा 1 प्लस मेगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इसको भी बढ़ाएं, यहाँ से इसको भी बढ़ाएं तो यही हमारे पास ब्रैकेट्स आती जाएगी। क्या 1 प्लस मेगा, अगली 1 प्लस मेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस मेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसी तरह से चलता जाएगा। अब ये है कि इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, इसकी जगह पर हमने 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, देखें ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने पुट कर दिया। और ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा इधर रहने तो फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं। माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा किसकी जगह पर, 1 प्लस ओमेगा की जगह पर। तो ये देखिएगा 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर ये माइनस ओमेगा, फिर आगे फिर 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस मेगा स्क्वायर की जगह पर ये माइनस ओमेगा आ जाएगा। इस अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स और नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं ये देखिएगा, माइनस और माइनस का साइन प्लस, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो ओमेगा क्यूब। इसी तरह से इधर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब फिर 1, यहाँ भी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और ये n फैक्टर्स हैं। 1 को आप जितने टाइम्स मर्जी मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। मतलब ये कि 1 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, ज़ाहिर है 1 का एक ही फैक्टर होगा 1, और इसको 1 को आप 2, 4, 8, 10 जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 1 आएगा और ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। जी बच्चों, यहाँ हमने एक बात डिस्कस करनी है। ये देखिएगा, यहाँ दोबारा आइएगा, यहाँ हमने लिखा 2n फैक्टर्स और इससे अगले स्टेप में ये हो गया n फैक्टर्स। ये कैसे हुए, इसके लिए ज़रा इधर आए। ये देखिएगा, इस बात को समझें। ये देखिए 16 है, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की, इसके ये 4 फैक्टर्स है, 1, 2, 3 एंड 4। कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स। अब ये जो 2 फैक्टर्स हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ये और ये, तो ये देखिएगा ये आपके पास 2 2 ज़ार 4 और ये 2 2 ज़ार 4। अब कितने फैक्टर्स रह गए जी, ये 2 फैक्टर्स रह गए। पहले 4 फैक्टर्स थे, अब 4 का हाफ रह गए। तो यहाँ भी ये देखिएगा, ये हमारे पास 2n फैक्टर्स थे। अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ ये 2 को मल्टीप्लाई किया। जैसे हमने यहाँ पर ये 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ ये 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हमने यही काम किया। ये 2 को मल्टीप्लाई करके ये आया, नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करके ये आया। तो ये हमारे फैक्टर्स जो थे वो हाफ हो गए। तो 2n का हाफ क्या होगा, और ज़ाहिर है n होगा। तो ये एक स्टेप था जो कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट हमने ज़रा ध्यान से पढ़नी है। इफ़ ओमेगा इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्या है, ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है। शो डैट इट्स अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है जो गिवन है, इसका दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है। गिवन में क्या है
कि इस इक्वेशन का एक रूट ओमेगा है। प्रूफ क्या करना है हमने कि इस इक्वेशन का सेकंड रूट हमने ओमेगा स्क्वायर प्रूफ करना है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन जो है इसको लिख लेते हैं। ये हमने इक्वेशन को लिख लिया। अब हमने ये कंडीशन जो गिवन है उसको अप्लाई किया, क्या कि ओमेगा जो है दैट इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और ये बात हमें पता है कि अगर कोई नंबर किसी भी इक्वेशन का रूट होता है तो वो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये ओमेगा चूँकि इसका रूट है तो ज़ाहिर है ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। मतलब क्या है कि जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, हम ये ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो ये हमने इधर एक्स स्क्वायर की जगह और यहाँ x की जगह पर ये हमने ओमेगा पुट जो है वो कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर इज़ आल्सो रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी विल प्रूव डैट दिस। ये क्या चीज़ है, ये है कि ये जो आपकी इक्वेशन, अगर ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 का रूट है तो ये लाजमन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा ये हमारे पास यहाँ x की जगह पर हमने ओमेगा स्क्वायर पुट किया, उसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ इस x की जगह पर हमने ओमेगा स्क्वायर पुट किया और ये +1 और फिर ये इज इक्वल टू 0। तो ये अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये ओमेगा स्क्वायर जो है ये रूट है इसका। तो इसके लिए लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आनी ज़रूरी है। तो हम लेफ़्ट साइड को ले लेते हैं। ये हमने इसकी लेफ़्ट साइड ली, ये देखिएगा यहाँ 2 2 ज़ार 4 ओमेगा की पावर 4 होगी सिर्फ ये। अब यह है कि हमने ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन के लिए हम इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर जो है उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि इसके ऊपर कोई फार्मूला जो है हम अप्लाई कर सकें, वो आगे जाके मैं बताती हूँ। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि ये ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 ये हमने इसी तरह से लिख लिए हैं। और जो एडिशनल वर्क हमने किया है कि इसके अंदर ये देखिएगा हमने ओमेगा स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें ये देखिएगा आपके पास ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर ये दोनों मिलकर ये हो जाएंगे 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। ये ओमेगा की पावर 4 उसी तरह से ये और ये ओमेगास मिलकर ये 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 1 इसी तरह से, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये जो एंड पे हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिएगा कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये मिलकर एक स्क्वायर कंप्लीट कर रही हैं। कौन सा, ये देखिएगा ओमेगा स्क्वायर +1 होल स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यही आ जाएगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड वाला इसी तरह से हमने लिख दिया। एक स्क्वायर तो यहाँ कंप्लीट हुआ, एक फार्मूला लग गया। अब इसके बाद आगे देखिएगा ये जो हमारे पास अब एक्सप्रेशन आया है ये इसके ऊपर फिर एक फार्मूला अप्लाई होता है। ये आपके सामने a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। यहाँ बेटा a की जगह हमारे पास ये है ओमेगा स्क्वायर +1 और b की जगह ओमेगा है। तो जहाँ a है वहाँ हम पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर +1 और जहाँ b है वहाँ हम पुट करेंगे ओमेगा। तो ये देखिएगा a + b इंटू a - b। अब a यहाँ पर देखिएगा ये ओमेगा स्क्वायर +1 ये a है, तो ये a + b, यहाँ भी ये ओमेगा स्क्वायर +1 ये a की जगह एक्ट कर रहा है, तो ये a और -b। फार्मूला हमारा हो गया कंप्लीट, a + b इंटू a - b। ये देखिएगा a + b और a - b। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। इस टाइप में हमने सिर्फ ओमेगास को अरेंज किया। इसके बाद ये देखिएगा कि ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 ज़रा ऊपर इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ इसकी जगह हम ये 0 पुट कर सकते हैं। ये 0 सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये देखिएगा जो आपकी राइट हैंड साइड थी वो 0 थी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट के इक्वल आ गई। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका एक और रूट है। इस इक्वेशन का एक और हिस्सा था कि हमने प्रूव करना था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1।
इसी क्वेश्चन को आगे चलाएंगे हम। इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं। हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से। वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये देखिएगा, हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट किया। ये फिर 2 2 ज़ार 4, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट हमने ओपन की तो अंदर साइन चेंज हो गए, प्लस के माइनस में और माइनस के प्लस में हो गए। इस स्टेप के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिएगा ओमेगा स्क्वायर के साथ कटिंग हो रही है, प्लस 1 की माइनस 1 के साथ कटिंग हो रही है। तो हमारे पास सिर्फ ये ओमेगा की पावर 4 और ये माइनस ओमेगा ये रह जाएगा। ये हमने लिख लिया। अब फिर देखेगा इन दोनों टर्म्स में से ओमेगा कॉमन आ रहा है। यहाँ से ओमेगा को कॉमन लेने से एक ओमेगा तो ये कॉमन चला गया, यहाँ से बाकी हमारे पास 3 रह गए, तो ये ओमेगा क्यूब, और यहाँ से ये ओमेगा तो कॉमन ये आ गया, यहाँ सिर्फ 1 रह गया। अब हमें पता है कि ओमेगा जो है वो 0 नहीं होता, तो फिर क्या 0 होगा, ओमेगा क्यूब माइनस 1 जो है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1 के, और यही चीज़ हमने यहाँ पर जो है वो प्रूव करनी थी। स्टूडेंट्स, आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े, जो कि 1 -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 हैं। इसके साथ साथ हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इन अदर वर्ड्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। इन अदर वर्ड्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी होम असाइनमेंट है। ये जो क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।